हेलो फ्रेंड्स, टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सर पॉलिटी की अगले वीडियो लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। और जितने भी क्वेश्चन में आपको ये बना के जो प्रैक्टिस सेट बनाया जा रहा है, सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है। मतलब आपको इस तरीके से पढ़ना है। मैंने आपको पहले भी आपको बताया, मेहनत आपको करनी है और आपकी मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता। बात बार बार वही कहता हूं, जो मेहनत करेगा। देखो, पढ़ता हर कोई है, लेकिन पढ़ने का तरीका पता नहीं कितने लोग पढ़ते हैं। बहुत कंपटीशन इतना जबरदस्त है, पहले भी था और आज भी है और ये हमेशा रहेगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपका एक जॉब में ही सिलेक्शन ना हो, जितने भी फॉर्म आप डालो उन सब में आपका सिलेक्शन हो। तो आज की क्लास में ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंपोर्टेंट पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट छठा, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। पिछली परीक्षाओं के आधार पर ये पूरा का पूरा मैंने एनालिसिस करके ये प्रैक्टिस सेट बनाया है और एक तरफ से सब्जेक्ट वाइज बना रहा हूं। तो इसलिए उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीजें पसंद आएगी और पढ़ने वालों को लाइक एंड शेयर। और वही बार बार कहना, टारगेट अश्विनी क्लासेस को इतना फैला दो कि चारों तरफ इसकी वाहवाह हो। हम लोगों का तरीका और ये सब आपके हाथ में है। किसी चीज को वायरल करना आप लोगों के हाथ में है। आपको कोई चीज पसंद आएगी तो आप जरूर वायरल करोगे। उम्मीद करता हूं अगली क्लास लेके मैं सिर्फ इसलिए कि निराशा, डिमोटिवेट होने की वजह भी आप जानते हो कि बस आदमी यही सोचता है कि कहाँ गलती है, कहाँ कमी है। तो वो कमी बताइए और जो खूबी है वो बताइए। अश्विनी सर लाइव क्लासेस लेके आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ मैं भी जल्दी ही लाइव क्लास लेके आऊँगा। इस पॉलिटी को ख़त्म करके फिर अगला जो सब्जेक्ट चलेगा उस वक्त मैं भी इस बारे में कुछ सोच रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर टारगेट अश्विनी क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं। राज्यों का संविधान किस भाग को कहा जाता है? राज्यों का संविधान किस भाग को कहा जाता है? भाग 6, भाग 14, भाग 15, भाग 18। अब आप जानते हो राज्यों का संविधान, जैसे संघ भाग 5 में राज्यों का संविधान किस भाग 6 को, पार्ट 6 को कहा जाता है। इस भाग 6 को कहा जाता है। और ये भाग 6, इसमें भारत के 28 राज्यों के बारे में, देखिए इसमें यूनियन टेरिटरी शामिल नहीं है। और राज्यों के बारे में अनुच्छेद 52 से आपका आपका स्टार्ट होता है 153 से, अच्छा 152 से 237 तक है। इसमें यूनियन टेरिटरी शामिल नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो इसका जवाब है भाग 6। और भाग 14 में आप जानते हो संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती है, यूपीएससी, पीसीएस वगैरह। भाग 15 में है आपका निर्वाचन आयोग और भाग 18 में है आपका आपातकाल। तो ये सवाल पूछा भी गया है, राज्यों का संविधान भाग 6 को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गवर्नर का अपॉइंटमेंट किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? आर्टिकल आप जानते हो 153। राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्य का एक राज्यपाल होगा। एक राज्यपाल होगा, 153 में है। और एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है, और वो 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा हुआ। तो
अगला क्वेश्चन है मतलब राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में? तो जवाब है 155 में। नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। 157 में है योग्यताएं। भारत का नागरिक हो और उसकी जो आयु हो वो कितनी हो? कम से कम 35 वर्ष उसकी आयु हो। राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी? 35 वर्ष हो। ठीक है। 159 में, आर्टिकल 159 में है राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ, ओथ। राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाएगा? हाई कोर्ट का चीफ जज, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, शपथ दिलाएगा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। और एक क्वेश्चन हो, राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा के संविधान से, कनाडा के संविधान से। ठीक है। ये आपके चारों आर्टिकल मैंने डिफाइन कर दिए और ये आपके भाग 6 के अंदर ही है। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत किसी की सजा को कम कर सकता है? देखिए आर्टिकल 72, आर्टिकल 161, आर्टिकल 165, आर्टिकल 168। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत? देखिए भाई, राष्ट्रपति, यहां पर राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति, क्षमा दान की शक्ति, ये आर्टिकल 72 में। अब देखिए आर्टिकल 72 में कितने आर्टिकल ऐड करे कि 161 हो जाए? तो 89 आर्टिकल ऐड करने पर, यानी जो 72 में है वो 161 में है। 89 आर्टिकल ऐड कर लिए, यानी 72 में राष्ट्रपति की क्षमतान की शक्ति है, किसी के मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है, और राज्यपाल की है 161 में। तो सही जवाब है 161। किसी की सजा को कम कर सकता है लेकिन मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता राज्यपाल। ठीक है। अब आर्टिकल, 2 आर्टिकल इसमें और दिए हुए हैं और उनमें जो आपका जवाब 165 में देख लीजिएगा आपका क्या है। 165 में वो है, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। तो राज्य का विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल। अनुच्छेद 165 में एडवोकेट जनरल की नियुक्ति, महाधिवक्ता, जिसे हिंदी में बोलेंगे महाधिवक्ता, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। यह राज्यपाल से संबंधित ही क्वेश्चन है ये भी। अब आर्टिकल 168 में क्या है? 168 में आप लिखिएगा विधानमंडल, राज्य विधानमंडल का गठन। अगर लेजिस्लेटिव आपका विधानमंडल के अगर उसने अंग पूछ लिए तो 6 राज्यों में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक है। और अगर विधानमंडल के सदन पूछ लिए तो सदन, हाउस 2। 28 राज्यों में विधानसभा, 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा, जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन हो चुका है लेकिन इलेक्शन अभी नहीं हुए, यानी जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा बनेगी, अभी इलेक्शन होने बाकी है। तो 3 यूनियन टेरिटरी में विधानसभा और बाकी 28 राज्यों में तो 2 सदन,
विधानसभा और विधान परिषद कितने राज्यों में? विधान परिषद केवल 6 राज्यों के अंदर है। तो ये चारों 72, इसका जवाब आपका ये हो गया। 165 में आपका एडवोकेट जनरल, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, गवर्नर करेगा। यह राज्य का प्रथम नागरिक होता है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? आपको यह बताना है। इनमें से 5 पॉइंट आपके लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सी बात गलत है? सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल थी, यानी ये जवाब आपका, यानी सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, ये कथन गलत नहीं है, सही है। सुचेता कृपलानी पहली महिला राज्यपाल। तो अब 2 क्वेश्चन देखिए आपके। सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल, तो सुचेता कृपलानी क्या पहली महिला मुख्यमंत्री? यहां पर दे रखा है राज्यपाल, तो आपका बी ऑप्शन गलत है, यानी सुचेता कृपलानी पहली महिला राज्यपाल नहीं, पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, ठीक है, उत्तर प्रदेश की बनी थी किसी राज्य की। सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री, राज्यपाल की जगह अगर यह पहली महिला मुख्यमंत्री थी, और किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की, 1963 से 1967 तक। तो ये गलत है। पहली एसटी महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। आप जानते हो पहली एसटी महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ये किस राज्य की थी? ये झारखंड की बनी थी, जो आज वर्तमान में हमारे देश की राष्ट्रपति है। कौन सी? दूसरी महिला राष्ट्रपति। दूसरी एसटी महिला राज्यपाल अनुसुईया उइके। ये जवाब भी आपका बिल्कुल सही है। दूसरी एसटी महिला राज्यपाल अनुसुईया उइके है, और आज वर्तमान में ये किसकी? छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की तीसरी महिला राज्यपाल। अगर मैं आपसे कहूं यूपी के राज्यपाल की बात करें, और राज्यपाल कौन सा? महिला राज्यपाल की बात करें, तो पहली महिला राज्यपाल आपकी यहां पर लिखी जा चुकी है इसी क्वेश्चन में, सरोजिनी नायडू। ये पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की। दूसरी महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की मधु चेन्ना रेड्डी, 1974 से 1977 तक, ठीक है। और तीसरी आपकी आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। पहले ये मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, की पहली महिला मुख्यमंत्री गुजरात की। तो ये जवाब आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की तीसरी महिला राज्यपाल है, ठीक है भाई। तो ये याद रखिएगा, ये कथन भी सही है। तो इनमें से गलत है। सुचेता कृपलानी पहली महिला राज्यपाल नहीं, पहली महिला मुख्यमंत्री। सबसे अधिक बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बना है? देखिए आपके यहां पर ऑप्शन नारायण दत्त तिवारी, ये उत्तर प्रदेश का सीएम 3 बार, यूपी का सीएम का सीएम 3 बार बना नारायण दत्त तिवारी। वीपी सिंह उत्तर प्रदेश का सीएम 1 बार, और ये देश का प्रधानमंत्री भी बने वीपी सिंह। मायावती पहली दलित महिला मुख्यमंत्री, मायावती 4 बार। तो सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री कौन बना? मायावती 4 बार, पहली दलित महिला मुख्यमंत्री। और उत्तर प्रदेश की
दूसरी महिला मुख्यमंत्री। मायावती सबसे ज्यादा 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है, और इसका जवाब है आपका मायावती। मुलायम सिंह यादव 3 बार। मुलायम सिंह यादव 3 बार यूपी का सीएम। कितनी बार? 3 बार। तो इसका जवाब सबसे ज्यादा बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो बनाया मायावती, और उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ भाई पंत। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, कौन सा व्यक्ति 2 राज्यों का मुख्यमंत्री बना? आपके ऑप्शन है राहुल गांधी, कितनी बार ये मुख्यमंत्री नहीं, ये देश की प्रधानमंत्री। सोनिया गांधी, ये दोनों ऑप्शन तो आप देख के समझ गए होंगे। राहुल गांधी कितनी 2 राज्यों का मुख्यमंत्री बना नहीं बना, सोनिया गांधी बनी नहीं बनी, ये देश के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष की बात होती है। ये नारायण तिवारी और मोरारजी देसाई। नारायण दत्त तिवारी आप जानते हो मुख्यमंत्री बने, लेकिन उत्तर प्रदेश के नहीं, कहां के? ये बंबई के मुख्यमंत्री 1 बार बने थे। तो इनमें ऑप्शन बचता है 2 बार बनने वाला 2 राज्यों का। नारायण दत्त तिवारी 2 राज्यों का, यूपी का तो मैंने आपको बता दिया, ये एक राज्य का और मुख्यमंत्री उत्तराखंड का भी सीएम कौन बना? नारायण दत्त तिवारी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में अब तक राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन आप जानते हो आर्टिकल 356, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगता है। उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार, यूपी में 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कितनी बार? 10 बार। 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है उत्तर प्रदेश में। सबसे पहली बार पेप्सू में लगा था 1951 पंजाब में। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहां पर है? मध्य प्रदेश का अपना हाई कोर्ट है। ऑप्शन भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर। तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहां पर है? जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहां है? जबलपुर में। आप जानते हो जबलपुर नर्मदा नदी पर। आप जानते हो जबलपुर प्रसिद्ध संगमरमर के लिए। जबलपुर में रेलवे जोन किस दिशा का? पश्चिम मध्य दिशा का। पश्चिम मध्य दिशा का रेलवे जोन जबलपुर में। अब क्वेश्चन पूछा है एमपी के जो हाई कोर्ट की खंडपीठ जो ब्रांचेज है वो आपके कहां पर है? ग्वालियर तथा इंदौर में। कहां पर? तथा इंदौर में इनकी खंडपीठ है। ठीक है, ग्वालियर में और इंदौर में। और आप जानते हो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, एमपी की कैपिटल है, की राजधानी। और आप जानते हो मध्य प्रदेश का जो पुराना नाम संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का है, इसका है मध्य प्रांत। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का, मध्य
प्रांत यानी आपका सीपी, सेंट्रल प्रोविंस, संयुक्त प्रांत जो आपका यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश का है। तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहां पर है? जबलपुर में। ठीक है भाई, ये आपके क्वेश्चंस थोड़ा ध्यान के साथ रखिए, रिलेटेड क्वेश्चन है और मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपके एसएससी जीडी के हर पेपर में आपके ये मिलेंगे। सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा, जाएगा तो 20 क्वेश्चन में से ये मान के चलो 15 आपके कर पाओगे। 15 क्वेश्चन, 15 दूनी 30, 5 आपके छोड़ दियो या उसमें 50-50 कर लियो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा और आपको मुझे भी सपोर्ट करना पड़ेगा। कमेंट्स में लिखना पड़ेगा कि सर एक तरीका अलग है, अलग राह पे चलना। मैं एक बात मानता हूं, कभी भीड़ का हिस्सा मत बनो, अपने रास्ते खुद, ये तो आप भी जानते हो सिलेक्शन कैसे होता है, पढ़ता तो हर कोई है, लेकिन आपने पुराने लोगों की बातें सुनी होगी, जब वो अपना स्टेटमेंट देते हैं तो क्या कहते हैं, उन्होंने कितनी मेहनत की, कितनी तपस्या की, कैसे कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया। और मैं आपको मानता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं भगवान का, जो आपके पास हर चीज प्रोवाइड है। परेशानी तो आएगी आएगी। एक बात, आपकी जो वेंटिलेटर पे व्यक्ति होता है उसमें आपका ये चलता रहता है उसकी मशीन में, जिस दिन मशीन में ये चलना हो गया फ्लैट, उसी वक्त उस आदमी का जीवन खत्म। ये जब तक ये ऊपर नीचे होता रहेगा तब तक वो व्यक्ति जिंदा है। जिस दिन ये आ गया मशीन में, डॉक्टर क्या कहेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वही बात लाइफ है, ये लाइफ है। इन बाधाओं को आपको पार करना है और सिलेक्शन आप तभी ले पाओगे, ये बाधा नहीं आएगी तो आपके जीवन में कामयाबी भी नहीं आएगी। कामयाबी आ सकती है इन सब बाधाओं को पार करने से। अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि हर हालात से लड़ सको। वही आदमी सिकंदर बनता है जो अपने हालातों से लड़ता है, परिस्थितियों से लड़ता है। अब प्रॉब्लम पता नहीं आप लोगों के साथ क्या होती है, एक छोटी सी बात से परेशान रहते हो, उन चीजों से कुछ नहीं होगा, वक्त पे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। आप जानते हो केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8, और 8 में एक लक्षद्वीप का हाई कोर्ट कहां पर है? केरल में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में। तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का हाई कोर्ट कहां है? केरल में, और केरल के कहां? एर्नाकुलम में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राजधानी लक्षद्वीप जो आपके कहां पर? अरब सागर में स्थित है। केरल में एर्नाकुलम में लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है। तमिलनाडु में हाई कोर्ट किसका, किस केंद्र शासित प्रदेश का? पुदुचेरी का। ठीक है भाई। पश्चिम बंगाल में हाई कोर्ट किस केंद्र शासित प्रदेश का? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और महाराष्ट्र में हाई कोर्ट किस केंद्र शासित प्रदेश का? दादर नगर हवेली। एक ही है अब ये, नागर हवेली, एक ही केंद्र शासित प्रदेश। चंडीगढ़ का चंडीगढ़ में है, दिल्ली का दिल्ली में है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लद्दाख का भी जम्मू कश्मीर में। तो केंद्र शासित प्रदेश 8 मैंने बता दिया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लक्षद्वीप का हेडक्वार्टर, वो हाई कोर्ट कहां? केरल में। और केरल के किस में? एर्नाकुलम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति इनमें से, देखिए भाई, जितने भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करेगा?
वो राष्ट्रपति करता है। जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करता है। जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। जैसे जिला न्यायालय आपके अधीनस्थ न्यायालय, ये आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट आर्टिकल 233 से कितने 237 तक है। और ये जितनी भी बातें हैं ये आपके किस पार्ट में हैं? संविधान के भाग 6 के अंदर है। इनमें से कौन सा विषय संघ सूची का विषय नहीं है? संघ सूची के विषय देखिए, इसमें आप जाको पता है, बीमा संघ सूची का विषय, बैंक संघ सूची का विषय, खनिज संघ सूची का विषय और जनगणना भी संघ सूची का विषय है। तो कहने का मतलब इनमें से कोई विषय ऐसा नहीं है जो संघ सूची का विषय नहीं है। सभी के सभी संघ सूची के विषय, उपरोक्त सभी संघ सूची के विषय है, संघ सूची के विषय है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, संघ सूची के विषय आपके चारों के चारों है जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। इनमें से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है? देखिए, अब आपको पता है भूमि, गैस, पुलिस, सिंचाई और एक बचा विद्युत। तो याद रखिएगा विद्युत संघ सूची का विषय नहीं है। इनमें से सॉरी इनमें से कौन सा राज्य सूची की बात हो रही है? संघ सूची पिछला था। राज्य सूची का ये विद्युत राज्य सूची का विषय नहीं है, यह है समवर्ती सूची का विषय है। किसका? समवर्ती सूची का विषय, कॉन्करेंट लिस्ट। आप जानते हो इस राज्य सूची के जो विषय है वो 61 है। ठीक है, पहले 66 थे। राज्य सूची के विषयों पर कानून राज्य सरकार बनाती है। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है आर्टिकल 249 के तहत कौन? संसद। और संसद का कौन सा अंग अगर पूछे तो राज्यसभा। क्या कर सकती है? किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। क्लियर भाई? तो इनमें से राज्य सूची का विषय नहीं है वो आपका विद्युत नहीं है। भूमि, सिंचाई, गैस, पुलिस किसके है? राज्य सूची के विषय। इनमें से समवर्ती सूची का कॉन्करेंट लिस्ट, आप जानते हो समवर्ती सूची में जो विषय है वो 52, पहले थे 47। और समवर्ती सूची आप जानते हो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है समवर्ती सूची। और विषय है इसमें 52। आर्टिकल 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो विषय कौन सा नहीं है? शिक्षा, समाचार पत्र, समाचार पत्र ये एक ही है। वन, शराब और कारखाने। ठीक है, समाचार पत्र ये एक ही है, वन, शराब, कारखाने। तो बताना है इनमें से समवर्ती सूची का विषय नहीं है, शराब नहीं है, वाइन। ये जो शराब, याद रखिएगा किसका?
राज्य सूची का विषय है। शराब राज्य सूची का विषय है। तो याद रखिएगा, शिक्षा, समाचार पत्र, वन, कारखाने ये समवर्ती सूची के विषय है। ठीक है। और शराब जैसे मनोरंजन किसका, राज्य सूची का विषय हो गया। ठीक है। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून दोनों बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिया तो वरीयता दी जाएगी किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून को वरीयता दी जाएगी। ठीक है भाई। अगला बहुत शॉर्ट में वो बातें आपके जो पूरे पॉलिटी के अंदर आ सकती है, मैंने कम क्लासेस में कराने की कोशिश की है। अगर आपने ये कर लिया तो इससे बाहर पॉलिटिक्स से तो फिलहाल क्वेश्चन जाने की कोई उम्मीद नहीं है। ये आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत आप कर पाते हो। इनमें से केंद्र राज्य संबंध से संबंधित कौन सा आयोग है, केंद्र राज्य से संबंधित कौन सा आयोग है, तो जवाब है सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग केंद्र और राज्य से संबंध से के संबंधों से संबंधित है। और रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन 1983 में किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट दी 1987 में रिपोर्ट दी अपनी। ठीक है भाई। केंद्र और राज्य से संबंधों से संबंधित। अब कालेकर आयोग, आप पिछड़ा वर्ग आयोग, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेकर की अध्यक्षता में 1953 में। खरे आयोग आप जानते हो, एसके धर भाषा के आधार पर राज्य गठित होना चाहिए या नहीं, एसके धर आयोग। खरे आयोग ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग बीजे खरे। तो क्वेश्चन अधिकतर आपके सारे रिलेटेड है। तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित सरकारी आयोग हो गया, शीतलवाड़ समिति होगी, राजमन्नार हो गए, एमएम पुंछी आयोग हो गया। ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। और केंद्र राज्य संबंध की अगर बात करें तो वो आर्टिकल आप 245 से लेकर 263 तक आप इसमें आर्टिकल कर सकते हो। 245 से लेकर 263 तक आपके केंद्र राज्य संबंधों के बारे में बताया गया है। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है, वारेन हेस्टिंग्स, वेलेजली, कॉर्नवालिस, डलहौजी। तो सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 1793 तक गवर्नर जनरल रहा। फिर 1805 में फिर बन के आया गवर्नर जनरल, लेकिन इसकी डेथ हो गई 1805 में। और इसकी कब्र, इसको दफनाया गया कहां पर, गाजीपुर में, यूपी में। वारेन हेस्टिंग्स के काल में सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 में। वेलेजली ने सहायक संधि चलाई थी। सहायक संधि अपनाने वाला पहला राज्य हैदराबाद। और इसी के काल में 1799 में आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। डलहौजी के बारे में आप जानते हो, डलहौजी ने क्या काम किया था, राज्य अपहरण नीति। और भारत में जो रेल वगैरह चलाई थी वो डलहौजी के काल में आप जानते हो रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 को। तो सिविल सेवा का जनक भारत में किसको माना गया है, कॉर्नवालिस को। ठीक है। स्थायी बंदोबस्त, तो बात वही है, पॉलिटी और हिस्ट्री रिलेटेड है, कनेक्टेड है। कनेक्टेड होगा तभी आपका काम चल पाएगा, वरना अलग अलग पढ़ते रहोगे तो बहुत टाइम लगेगा। देखो मैंने बता दिया ये, लेकिन मैंने आपको ये भी डिफाइन की है। और ये डिफाइन आप लोगों की आसानी के लिए करता हूं
कि आपको उसमें मदद देगा, वो कहेगा सहायक संधि किसने चलाई, ये लीजिए जी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल राजप्रणीति डलहौजी। तो कौन सा क्वेश्चन ऐसा है वो यहां पर पलट के ये दे देगा, और वो आपके लिए आसानी इस तरीके से रह सकती है। अगर पढ़ने तो जीएस में बहुत कम समय में आपका इंप्रूवमेंट होगा। निर्वाचन आयोग संविधान के किस भाग में है? निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 में, पिछली क्लास में भी, पिछले इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था, भाग 14 में संघ और राज्य की अधीन सेवाएं, लोक सेवा आयोग वगैरह जो है भाग 14 में है, और भाग 15 में निर्वाचन आयोग हो गया। भाग 17 जो है वो राजभाषा से संबंधित है, राजभाषा से संबंधित भाग 17, और ये भाग 17 आप आर्टिकल जानते हो 343 से कितना, 351। भाग 18 में आप जानते हो क्या, 352 से लेकर 360 तक आपका आपातकालीन शक्तियां किसकी, और राष्ट्रपति की है भाग 18 में। तो भाग के ऊपर क्वेश्चन पूछने लगा है, अनुच्छेद न देके निर्वाचन आयोग पूछेगा भाग किस में है, निर्वाचन आयोग भाग किस में है। अगला क्वेश्चन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए। मान लीजिए वो व्यक्ति कितने समय में, 58 साल की उम्र में निर्वाचन आयुक्त बन गया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन गया, तो 6 साल का कार्यकाल पूरा करके 64 साल की एज में वो रिटायर हो जाएगा, या तो 6 साल पहले पूरा हो जाए, या मान लीजिए 62 साल की उम्र में बना, 65 साल की उम्र में कब हो जाएगा, कितना कार्यकाल पूरा करने के बाद, 3 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद वो रिटायर हो जाएगा। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अगला क्वेश्चन है, पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त इनमें से कौन? आप जानते हो राजीव कुमार, वीके सुंदरम, सुकुमार सेन, टी.एन. शेषन। तो इनमें से ये चारों के चारों निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे, चारों के चारों रहे, कोई नहीं एक। तो पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन। वीके सुंदरम दूसरा, सेकंड मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और आप जानते हो राजीव कुमार वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वर्तमान में राजीव कुमार है। टी.एन. शेषन 1990 से लेकर 1996 तक ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अब इसमें निर्वाचन आयोग में 2 निर्वाचन आयुक्त और शामिल कर दिए गए, इसी के काल में 1993 में किए गए थे। ठीक है, तो टी.एन. शेषन ने राष्ट्रपति पद का भी चुनाव लड़ा। राजीव कुमार वर्तमान में है, वीके सुंदरम दूसरा था, सुकुमार सेन पहला था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस? देखिए ये आपके दिवस से 12 जनवरी, 25 जनवरी, 15 जनवरी और 26 जनवरी, ये आपको याद रखना है। इन्होंने एक सवाल पूछा है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है? 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को आपको पता होना चाहिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस,
राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को क्यों? स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। 12 जनवरी 1863 को जन्म हुआ स्वामी विवेकानंद का। इन्हीं के उसमें राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और अगर उसने पूछ लिया कि विश्व युवा दिवस, तो 12 अगस्त, तारीख वही रहेगी लेकिन महीना चेंज हो जाएगा, विश्व युवा दिवस। अगला क्वेश्चन, इसमें जो अगला ऑप्शन है 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? थल सेना दिवस, आर्मी डे। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, थल सेना दिवस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका बचा, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे। अब अगर मैं कहूं कि सपोज करिए कि 26 जनवरी 2023 को हम कौन सा रिपब्लिक डे मनाएंगे? काउंटिंग में 26 जनवरी को रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। और संविधान लागू 26 जनवरी को क्यों हुआ था? क्योंकि 26 जनवरी 1930 से हम प्रत्येक वर्ष इस तारीख को पूर्ण स्वराज दिवस मनाते आ रहे थे, यानी जब तक हम आजाद नहीं हो जाते इस दिवस को मनाते रहेंगे। तो 26 जनवरी को यादगार रखने के लिए इस दिन हमने अपना संविधान, जो कि बनके तैयार हो गया था 26 नवंबर को, लेकिन 2 महीने बाद लेट किया, वो इसी की वजह से कि इस दिन को हमने अपना रिपब्लिक डे। तो मैंने आपसे सवाल पूछा है कौन से नंबर का रिपब्लिक डे? 2023 में से आप कितने माइनस करोगे? 1950। कितना आ गया? 73। और +1 कर दीजिएगा तो 74वां रिपब्लिक डे हम 2023 में मनाएंगे। और 26 जनवरी को अधिकांश चीफ गेस्ट आता है किसी ना किसी देश का, ठीक है। जबकि पहला रिपब्लिक डे जब 26 जनवरी 1950 को मनाया था तो चीफ गेस्ट थे राष्ट्रपति सुकर्णो, कहाँ के? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हमारे इसमें चीफ गेस्ट थे। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो आपके इससे रिलेटेड है, इतने हैं। चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस आप याद रखिएगा 25 जनवरी मैंने आपको यहाँ बता दिया, और बाकी ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर, चैनल सब्सक्राइब, अच्छे से मेहनत करिएगा। और मेहनत करने का मतलब यह है कि सिलेक्शन मस्ट बनता है और जरूर सिलेक्शन होगा अगर आप कठोर मेहनत करोगे तो। कठोर मेहनत आपको करनी पड़ेगी, जी जान लगा के दिन रात एक कर दो। एक गवर्नमेंट जॉब, अदर गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता है आज के टाइम में, और इस रेस में आप सबसे आगे होंगे। अगर आप के अंदर एक लगन है तो 100% सिलेक्शन होगा। एक वैकेंसी में नहीं, जिस भी वैकेंसी में आप फॉर्म भरोगे उसमें। और फिर इस बढ़ोत के अंदर आपका टारगेट अश्विनी क्लासेस, ये आपका चारों तरफ ये फैल जाना चाहिए। इसकी रोशनी इतनी दूर तक हो, इसका प्रचार प्रसार करना आप लोगों के हाथ में है। तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। और अभी आज के लिए इतना ही, अगली पॉलिटिक्स क्लास में फिर मिलता हूँ। तो जय हिंद दोस्तों।